मदरसे को लेकर समाज में जो कॉन्सेप्ट है कि मदरसे में सिर्फ जो है धार्मिक जो है किताबें पढ़ाई जाती, यानी जो धार्मिक पठन पाठन का माहौल है। लेकिन मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में यानी अलालादपुर में एक ऐसा मदरसे में हम पहुंचे हुए हैं जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से ये जामिया कादरिया तजवीदुल कुरान अल बिलाल मदरसा है, जहाँ पर तमाम जो बच्चियाँ जो हैं बाकायदा हिजाब में यानी बुरके में अपने जो है अदब एहतराम के साथ पर्दा करके तमाम बच्चियाँ देख सकते हैं कंप्यूटर सीख रही है। एक तरफ सिलाई, दूसरी तरफ कढ़ाई, और इसके साथ ही जो घरेलू काम होते हैं जो बच्चियों को ज़रूरत होती, चूँकि शादी के बाद जब बच्चियां दूसरे के घर जाती हैं तो उन्हें जो अच्छे अच्छे खाने बनाने पड़ते हैं। अगर खाने बनाते हैं तो परिवार में के लोग खुश होते हैं, उनके शौहर खुश होते हैं और सास ससुर खुश होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो इस मदरसे की यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चियाँ हैं खुद जो है हुनरमंद, यानी दीनी तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ जो है सरफराज साहब, पहले हम उनसे जानते हैं। सरफराज जी, क्या लग रहा है मदरसे के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो देखा आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम लोग की पूरी कोशिश ये है कि हम लोग अच्छी सर्विस दें, यहाँ से अच्छी पढ़ाई दें। और हमारा मेन फोकस आज की टेक्निकल एजुकेशन पे भी है। जी। और हमारी आगे की भी प्लानिंग ये है कि हम कुछ और नए कोर्सेज भी इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और हमें अगर सपोर्ट और मिला तो इसको आगे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। और इसका कहना नहीं, हमें करके दिखाना है और आप इसकी तरक्की देखेंगे भी। जी, ये कॉन्सेप्ट दिख रहा था। हालांकि जो मदरसे का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में सिर्फ है कि दीनी तालीम मजहबी चीजें सिखाई जाती, लेकिन यहाँ मजहबी के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक है लोगों के दिमाग में एक चीजें हैं, उसको हम लोग भी क्लियर करना चाह रहे हैं। और देखिए, अभी तक ये है कि हम लोगों ने जो भी काम किया बहुत हम लोग कोई हाईलाइट तो करते नहीं है, उसका रिजल्ट आप समाज में देख ही रहे हैं। लेकिन अब चीजों को फोकस किया जा रहा है और अब सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें अब अवेलेबल हैं, तो हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं आप तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सरफराज साहब बच्ची से भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अलीना खातून। क्या कर रही हैं आप? कंप्यूटर इधर थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कहना चाहेंगी? जिसे एक मदरसे का कॉन्सेप्ट है केवल दीनी तालीम सिखाई जाती है, यानी धार्मिक चीजें पढ़ा, मगर आप जो आधुनिक युग का कंप्यूटर चला रहे, कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ, किसने सिखाया आपको? हमें यहाँ पर सिखाया गया कंप्यूटर, क्योंकि हम इससे पहले नहीं जानते थे कि कंप्यूटर यूज किया जाता है, हाउ टू यूज कंप्यूटर, बट स्टिल आई नो हाउ टू यूज इट एंड आवर टीचर्स प्रिपेयर इट, सो आई लव्ड इट एंड आई नो हाउ टू यूज कंप्यूटर। मुझे यहाँ पर कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स प्रोवाइड की गई। यहाँ पर बहुत सारी टीचर्स हैं जो हर लाइन में है, कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग और सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई भी सिखाती हैं, बताती हैं हम लोगों को। कंप्यूटर से हमारा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको करने में हम सीखेंगे। जैसे कि अभी फिलहाल मेरा स्टार्टिंग है, CCC है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी चीज़ें कर हम आगे अपने अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठकर सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। तो इससे हमारी काफ़ी हमारी दीन से रिलेटेड चीज़ है ना, क्योंकि हम इसको अपने घर पे अपने आराम से कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर घर में लेकर यूज़ कर सकते हैं। हमको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पर्दे के साथ अपने दीन का एहतराम करके उस दीन के दायरे में रहकर हम अपने काम कर सकते हैं और अपने आप को अपने उस काबिल बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कंप्यूटर, और हम यहाँ पर सिखाया जा रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो आई लव माय मदरसा। तो आप पर्दे में रह के भी कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे समाज में कैसे फेस करेंगे? मतलब पर्दा भी होना चाहिए और हुनर भी। जो काम का मतलब काम से होता है सर, पर्दे का भाई चेहरे से हमारा कोई, हमारा काम देखिए आप। आप अगर कहीं हम जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमारे काम से रिलेटेड होगा, हमारे चेहरे का उससे कोई लेना देना नहीं है काम से। तो पर्दे में रहकर हम कर भी सकते हैं, उसे फेस भी कर सकते हैं और अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं पर्दे में, तो वो बेहतर है हमारे लिए। बहुत बहुत अच्छी बात बताई इस बच्ची ने कहा कि हमारे काम को देखा जाएगा, ना कि मेरे चेहरे को देखा जाएगा। हम पर्दे में भी रह के अपने काम को कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बच्ची और जो सिलाई कर रहे हैं, उनसे जानते। क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया खातून है। देखिए जी, क्या कर रही हैं अभी, क्या सीख रही हैं? जी मैं सिलाई कर रही हूँ। हाँ, क्या क्या सीख लिया आपने? जी शलवार, जंपर, वेब और मास्क वगैरह सब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। जी अच्छा, इसे सीखने से क्या फायदा मिलेगा आपको? जी हमारे आने वाले कल के लिए हमें इससे बहुत फायदा होगा। हम इसको सीख लेंगे तो हम आने वाले कल के लिए मतलब
अगर हम लोग को कुछ दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो हम इससे सीखे रहेंगे तो ये हम लोग के आगे का काम देगा। मतलब इससे हम लोग सीखे रहेंगे तो ये रहेगा कि हाँ हम लोग कुछ सीखे, उससे हम लोग अपने आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन मतलब कर सकते हैं इससे। अच्छा, यहाँ पे देखा मदरसे को लेकर एक सोच बनी है कि और यहाँ पे दीनी तालीम दी जाता है, धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती, लेकिन आप लोग को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इसका श्रेय आप जो क्रेडिट किसको देंगी? जी, इसका श्रेय तो मेरे हज़रत कारी शराफत हुसैन काजी को जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और वो हम लोग को यहाँ सिखा रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, हम लोग को सिखा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, दीन के साथ दुनियावी ताल्लुक से भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये देखिए जो है इस बच्ची ने कारी शराफत हुसैन साहब की तारीफ की कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। हम मोहतरमा से जान लेते हैं ये क्या कहना चाहेंगी जो बच्चियों को आप एजुकेशन दे रही हैं, जो मतलब दीनी तालीम के साथ हुनरमंद भी बना रही हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि एक बच्चियों के अंदर हर चीज़ का हुनर होना चाहिए। आजकल के दौर में लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है। लड़कियाँ किसी फील्ड में, किसी माशरे में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने सोसाइटी के हिसाब से गुजार सके। अच्छा, लोगों की एक सोच बन गई कि मदरसा सिर्फ धार्मिक केंद्र रह गया है, मगर मैं जो यहाँ देख रहा हूँ एक तस्वीर दूसरी दिखाई दे रही है। तो क्या आप मानती हैं कि मदरसे में और भी जो मदरसे हैं वहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जैसे कंप्यूटर है, सिलाई है, कढ़ाई है और कुकिंग वगैरह होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये इंसान की एक सोच है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन ये गलत है। मदरसे में हर तरह की तालीम दी जाती है। जैसे कि हम इस मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं तो यहाँ हर चीज़ के हुनर सिखाए जाते हैं। हमने भी कहीं स्कूल में या कॉलेज में जाकर के नहीं सीखा, हमने भी मदरसे से ही सीखा है और हमें भी माशाल्लाह हमारे मदरसे में हर कुछ सिखाया गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हर बच्चियाँ फील्ड में आगे बढ़े, मदरसे में पढ़ने के बाद कोई ये कमजोरी ना रह जाए कि मदरसे में कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती है। जी शुक्रिया। तो देखा आपने जो है इस मदरसे की कारी को लेकर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सिर्फ मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, मगर ये जो आपका मदरसा है यहाँ पर एक अलग तस्वीर देखने को मिले, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लोगों की एक जहनियत है बैरकैफ मदरसों को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल लेकर चलना चाह रहा है जी। ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई या दुनियावी जो भी टेक्नोलॉजी हमारे दरमियान ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे चीज़ों का इंतज़ाम हमारा मदारिस कर रहा है। अभी और बात है कि सोशल मीडिया पर उतना हम नुमाइश नहीं कर पाते हैं, जैसा लोगों का ख्याल ये है कि हाँ मदरसों में कुछ नहीं होता है। तो उसकी वजह यह है कि हमारे मजहब इस्लाम में बहुत ज़्यादा रियाकारी नहीं पसंद है। रियाकारी से मुराद ये है कि दिखावा। तो अच्छी चीजें तो कारी साहब जानी चाहिए ना, अच्छी चीजें जाएगी तभी तो मैसेज जाएगा। लोग के दिलो दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ कि मदरसे में सिर्फ जो है, जैसे एक बयान आया था जो है कि मुल्ला बनाया जा रहा, उर्दू सिखाने मतलब मुल्ला। तो क्या लग रहा है केवल जो उर्दू अरबी सीख के लोग मौलवी बनते कि और भी कुछ बनते हैं? जी जी, इसी जरूरत ने तो हमें बेदार किया है जी। जो आज हमें बेदार किया जा रहा है। हम तो अभी कुछ पर्दे में थे जी, लेकिन जरूरत ने मुझे बाहर आने पर मजबूर किया जी। और लोग जिस तरह तनकीद कर रहे हैं उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं और हर चीज का उसका जवाब रखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों से जो भी तनकीदें लोग कर रहे हैं, ये मदरसा अब खुद सोशल मीडिया पे नुमाइश पे आकर के लोगों के जहन को अब बताना चाह रहा है कि अपने जहन में इन बातों को रख लीजिए कि हम भी एक इंसान हैं और अल्लाह ने हमें भी हर तरीके से आरास्ता किया है, हर चीज़ हम भी जानते हैं और हर चीज़ करने का हुनर रखते हैं। लिहाजा ज़रूरत के लिहाज से जिस तरह लोग बुला रहे हैं हम लोग आ रहे हैं मैदान में, इंशाल्लाह आएंगे। आ रहे हैं ये है कि जब एक जो है हाफिज़े कुरान होते हैं, पूरी कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है जो कुरान पढ़ सकता है तो दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ सकता आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कुरान जैसे अजीम किताब बताइए, 30 पारे होते हैं जी। और हर साल एक हाफिज़े कुरान रमज़ान में मुसल्ले पर इसी कुरान को सुनाता है। तो जो इतने कुरान मोटी किताब को अपने जहन में उतार सकता है, अपने दिल में उतार सकता है, अपनी ज़ुबान से कौम को सुना सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैदान में भी कदम रखेगा वो कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। जी शुक्रिया। ये थे जो है
कारी जो है शराफत हुसैन साहब, इन्होंने साफ तौर से ये बताया कि जो बच्चा दीनी तालीम यानी पूरी कुरान पाक को हिफ्ज करता है, यानी बिना देखे हुए उसे पूरी तरीके से उसे कंठस्थ हो जाता, याद हो जाता, तो दुनिया की कोई भी किताब पढ़ सकता है। और इस मदरसे से ये मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, दुनियावी तालीम दी जा रही है। बच्चों को उनके योग बनाया जा रहा है। आधुनिक युग में जो कंप्यूटर की शिक्षा है, सिलाई है, कढ़ाई है, कुकिंग है, यानी घर से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें है वो सारा हुनर सिखाया जा रहा है, ताकि ये बच्चियां जब निकल के जाएं तो लोग देखें कि किस मदरसे से निकल कर ये बच्चियां आई हुई हैं, कौन इनके वो उस्ताद है जो उन्होंने इनको इतना बेहतर बनाया है। तो इस तरीके की जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर यानी जो है यहाँ पे अललातपुर मदरसे से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तमाम बच्चियों को दीनी तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।